नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने एग्जाम होते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा हो, चाहे कृषि पर्यवेक्षक, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, आईबीपीएस, एएफओ, बीएचयू, आईसीआर, एग्रीकल्चर टीए, कैंप सुपरवाइजर, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 123 प्रश्नों को रखा गया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पूसा जय किसान कायकीय क्लोन सोमो क्लोन है। आपको बताना पूसा जय किसान ये किसकी वैरायटी है और ये किसका क्लोन है। यहाँ देखेंगे बासमती धान का, भारतीय सरसों का, या साइट्रोनेला जावा का, या खेसारी का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पूसा जय किसान जो है भारतीय सरसों है। तो यहाँ पर देखेंगे बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दो नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। विनिमय जिसको क्रॉसिंग आवर कहते हैं किस अवस्था में होता है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचिटीन या डिप्लोटीन। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है ये पेचिटीन अवस्था में होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, अगुणित जिसको कहते हैं नलिसोमिक्स किस प्रकार के युग्मक गैमेट्स पैदा करते हैं? तो अगुणित जो होते हैं किस प्रकार के युग्मक पैदा करते हैं, ये आपको बताना है। 2n+1, 2-1 या n+1-1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा n-1। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। काफ़ी आसान और इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सुप्रतिष्ठित गन्ने का वानस्पतिक नाम बताना है। गन्ने का बॉटनिकल नेम क्या होता है? ऑप्शन देखेंगे सेकेरम ऑप्सिनेरम, सेकेरम बारबेरी, या सेकेरम स्पॉन्डेटेनियम, या सेकेरम साइनेंसिस। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सेकेरम ऑप्सिनेरम होता है गन्ने का सुप्रतिष्ठित वैज्ञानिक नाम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, सफ़ेद भृंगक जिसको व्हाइट ग्रब कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है यहाँ पे पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, या होल्कोट्राइकिया कांसेगुनिया, या स्पोडेप्टेरा लाइटविस, या बेमेसिया टेवेसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि होलोट्रोकिया कांसेगुनिया। ये होता है व्हाइट ग्रब का वैज्ञानिक नाम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे निम्न में से कौन सी किसान खाद है? किसान खाद बताना है दोस्तों। इनमें से कौन सा किसान खाद है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। अमोनियम सल्फेट, यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को ही किसान खाद के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कौन से पोषक तत्वों का ग्रुप N2 स्थिरीकरण में भाग लेते हैं? N2 स्थिरीकरण में भाग लेते हैं कौन से पोषक तत्वों का ग्रुप है, इसमें से बताना है। फास्फोरस सल्फर मोलिब्डेनम, फास्फोरस सल्फर कोबाल्ट, फास्फोरस मोलिब्डेनम कोबाल्ट, या कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा N2 स्थिरीकरण में जो भाग लेते हैं वो फास्फोरस सल्फर मोलिब्डेनम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए पोषक तत्वों में प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है। नाइट्रोजन, सल्फर, पोटास, या फास्फोरस। तो आप लोग जानते हैं NPK ये तीनों ही क्या है? प्राथमिक पोषक तत्व। अब इसमें से देखिए कौन सा नहीं है। तो सल्फर जो हो जाएगा ये प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है। यहाँ देखेंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये सब होते हैं सेकेंडरी। तो ये सेकेंडरी हो गया, यहाँ पर नहीं पूछा था। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है पेलोफास खाद में P2O5 कितना प्रतिशत पाया जाता है? पेलोफास खाद के अंदर बताना है फास्फोरस P2O5 की मात्रा कितनी परसेंटेज रहती है? 12%, 11%, 16% या 18%।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 11% होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, गन्ने में पहला झुलसा किस पोषक तत्व की कमी से होता है। यहाँ पर पहला झुलसा रोग पूछा है, किस पोषक तत्व की कमी से होता है, Zn, Mn, Fe या फास्फोरस। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर बी ऑप्शन, Mn की कमी के कारण। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन अवयव है। तो बताना है अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन अवयव है किसका है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे एक्टिन किलोमेट्स का, या इंटरमीडिएट का, या सूक्ष्म ट्यूबुलस का, या ये सभी। तो ये सभी के सभी हो जाएंगे, ठीक है। अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन जो अवयव है, ये तीनों अवयव माने गए हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा समीकरण ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे DPD बराबर OP माइनस TP। तो यही फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सेल का जीवित होना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, सेल का जीवित होना जरूरी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है बिंदु स्राव के लिए, वाष्पोत्सर्जन के लिए। 2 ऑप्शन और हैं, चलिए देख लेते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, वाष्पन के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा था सेल का जीवित होना जरूरी नहीं है, तो वाष्पन के लिए जरूरी नहीं है, बाकी बिंदु स्राव के लिए, वाष्पोत्सर्जन के लिए, दोनों के लिए जरूरी होता है, लेकिन वाष्पन के लिए नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, किस प्रकार के पौधों में रात्रि के समय रंध्र खुलते हैं। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कैम पौधों में, C3 पौधों में, C4 पौधों में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, कैम पौधों में रात्रि के समय रंध्र जो होते हैं खुलते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, पौधों में बिंदु स्राव जिसको गुटेशन कहा जाता है किसके द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है ये आपको बताना है। गुटेशन किसके द्वारा होता है, रंध्रों द्वारा होता है, या हाई डायथोइडस के द्वारा होता है, या ए और बी दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर कह रहा है सूखड़ी यानी कि हड्डी कमजोर रोग जिसको रिकेट्स डिजीज कहा जाता है, ये बताना किसकी कमी के कारण होता है। सूखड़ी कह सकते हैं, हड्डी कमजोर कह सकते हैं, या रिकेट्स डिजीज कह सकते हैं, ये किसकी कमी के कारण होता है ये आपको बताना है। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, या विटामिन ई। तो आप लोग जानते ही हैं विटामिन डी की कमी के कारण ऐसा होता है। सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से ग्लिसराइड कौन सा है। तो इसमें से बताना है ग्लिसराइड कौन सा है। नारियल का तेल है, मिट्टी का तेल है, प्रमुख तेल है, या कैटचोल है। तो ग्लिसराइड बताना है कौन सा है। तो कैटचोल जो होता है ये एक प्रकार के ग्लिसराइड होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे दुग्ध शर्करा है, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, या सुक्रोज। तो दुग्ध शर्करा यहाँ पे पूछ रहा है, तो लैक्टोज जो होता है एक प्रकार का दुग्ध शर्करा है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का मुख्य सफल रही है। हरित क्रांति बताना है मुख्यतः किसमें सफल रही है, धान के लिए, गेहूं के लिए, मक्का के लिए, या चना के लिए। तो हरित क्रांति जो लाई गई थी वो गेहूं की फसल के अंदर लाई गई थी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20, SRRI या श्री जिसको कहा जाता है तकनीक प्रयोग में ली जाती है। SRI जिसको श्री के नाम से भी जाना जाता है, यह तकनीक किस फसल में प्रयोग लाई जाती है ये आपको बताना है। धान में, गेहूं में, मक्का में, मूंगफली में। तो राइट आंसर हो जाएगा धान में लाई जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है TPS तकनीक संबंधित है, टमाटर से है, आलू से है, गन्ना से है, या इनमें से कोई नहीं।
तो टीपीएस आपको बताना है तकनीक किससे संबंधित है, तो ये आलू से संबंधित है, जिसको ट्रू पोटैटो सीड कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ पर स्थित है? भारत में बताना है गेहूं का जीन बैंक कहाँ पर स्थित है। IARI नई दिल्ली, करनाल में, लुधियाना में या कानपुर में। तो भारत में जो गेहूं का जीन बैंक है वो करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23। अलैंगिक प्रजनन संबंधित है स्वनिषेचन से, परनिषेचन से, असंगजनन से या संगजनन से। अलैंगिक प्रजनन संबंधित है तो ये पर निषेचन से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। स्वपरागण संबंधित है, बताना है सेल्फ पॉलिनेशन किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे पर निषेचन से, विभिन्न पक्वता से या स्व निषेचन से या स्व अनिषेचन उभयलिंगता से। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन स्व निषेचन से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेस्टाइटिस रोग पशुओं में किसके कारण होता है? ठीक है, मेस्टाइटिस रोग जो है ये पशुओं का होने वाली बीमारी है, तो ये बताना किसके कारण होता है। जीवाणु और विषाणु के कारण, विषाणु और कृमि के कारण, कवक और शुष्क दोहन से या कृमि से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेस्टाइटिस जो होता है बैक्टीरिया और वायरस से संबंधित रोग है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जीवाणु और विषाणु। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कर रहा है टोहा वंश है या टोडा का आंसर टोडा वंश या टोहा वंश किससे संबंधित है? ये पशुओं से है या भेड़ से या भैंस से या बकरी से। तो ये भेड़ का वो एक प्रकार का वंश है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। नए पैदा हुए बछड़ों को खीस कितने दिनों तक पिलानी चाहिए? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनिमल हस्बेंड्री का दोस्तों। नए पैदा हुए बछड़ों को खीस कितने दिनों तक पिलानी चाहिए? 1/2 दिन, 10 दिनों तक, 4 दिनों तक या 1 दिन तक। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 दिनों तक हम इसको खीस पिलाते रहेंगे, जिसको कोलेस्ट्रम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। मेस्टाइटिस रोग किस अंग में होता है? मेस्टाइटिस जो रोग है पशुओं का ये किस अंग में होता है ये आपको बताना है। फेफड़ा में, दिल में, थन में या मूत्राशय में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये थनों का रोग है मेस्टाइटिस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29। गाय के दुग्ध ज्वर जिसको मिल्क फीवर कहा जाता है रोग किसकी कमी के कारण होता है? यहाँ पर कमी पूछा है। नाइट्रोजन की कमी, कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी, सोडियम की कमी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से चिप्स बनाने के लिए आलू की कौन सी प्रजाति प्रयोग में लेते हैं? आलू का आप लोग चिप्स खाते हैं तो वो चिप्स बनाने के लिए आलू की कौन सी प्रजाति का हम प्रयोग करते हैं? कुफरी बासा, चिप्सोना 1, कुफरी चंद्रमुखी या कुफरी सिंदूरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चिप्सोना 2, चिप्सोना 1। इस प्रकार की जो प्रजातियां होती हैं वो चिप्स बनाने में काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31। टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जैंथोमोनास या एंथोसाइनिन या लाइकोपिन या कैरोटीन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32। फूल गोभी में वीपटेल व्याधि किसकी कमी के कारण होता है? वीपटेल रोग फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है फूल गोभी का, किसकी कमी के कारण होता है ये आपको बताना है। मोलिब्डेनम, जिंक, बोरान या पोटेशियम। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 32 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि मोलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है सब्जी पौधशाला में डंपिंग ऑफ बीमारी को नियंत्रण किया जा सकता है। सब्जी पौधशाला में डंपिंग ऑफ बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है, यानी कि आप लोग जानते हैं नर्सरी वाली जितनी भी क्राफ्ट्स होती हैं वेजिटेबल्स की, सबसे प्रमुख समस्या होती है डंपिंग ऑफ की, आर्द्र विगलन की। तो इसको नियंत्रण किसके माध्यम से हम कर सकते हैं, किसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, ये ऑप्शन में आपको बताना है। सूर्य की किरणों द्वारा, मृदा में कवकनाशी मिलाकर, बीज उपचार द्वारा या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं मृदा में कवकनाशी मिलाकर भी,
इसमें उपचारित कर सकते हैं। तो यही फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाकी सीड ट्रीटमेंट भी करना आवश्यक होता है। फंगिसाइड्स के माध्यम से हम बीज उपचार करेंगे, जैसे डाइथेनियम 45 है और कैप्टान है, थीरम है, बोस्टिन है, मैनकोजेब है, इन सब से कवकनाशियों से उपचारित करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34। एनीमोमीटर से नापते हैं। आपको बताना है एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है। काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देख लेते हैं। वायु दिशा मापते हैं, वायु गति मापते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता या कुल विकिरण। तो एनीमोमीटर से जो मापा जाता है वो वायु की गति मापी जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। मृदा उर्वरकता का ह्रास होता है। लगातार फसलों के उगाने से, उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग से, दोषपूर्ण जल निकास से या आवश्यकता से अधिक सिंचाई से। तो मृदा उर्वरकता का ह्रास जो होता है वो उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग से होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 36 पर। 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पाइराइड का रासायनिक सूत्र बताना है। यहाँ पर पाइराइड्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है। FeS होता है, FeS2 होता है, MnS होता है या CuS। तो राइट आंसर हो जाएगा FeS2, ये होता है पाइराइड का सूत्र। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। ग्रेनाइट चट्टान है, तो बताना है ग्रेनाइट जो चट्टान है ये परतदार चट्टान है या अग्नेय चट्टान है या रूपांतरी चट्टान है या इनमें से कोई नहीं है। तो ग्रेनाइट जो चट्टान है एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है दोस्तों। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गंधक आवृत यूरिया में नत्रजन होता है। तो आपको बताना है गंधक आवृत यूरिया में नत्रजन की मात्रा कितनी होती है। 33%, 40%, 21% या 26%। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पर 33% होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है पौधों के लिए आवश्यक खनिज तत्वों की संख्या है। 20 है, 16 है, 13 है, 21 है। तो पौधों के लिए जो आवश्यक खनिज तत्वों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 16। 17वां एक नया पोषक तत्व है जिसका नाम है NI निकेल के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। रेड डेलिशियस प्रजाति है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है रेड डेलिशियस। बताना है सेब की है, अमरूद की है, आम की है या पपीता की है। तो रेड डेलिशियस जो वैरायटी है ये सेब की एक प्रकार की वैरायटी है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41। किसान मित्र एक कर्मचारी है, केंद्र सरकार का, निगम का, राज्य सरकार का या इनमें से कोई नहीं। तो किसान मित्र एक कर्मचारी है, बताना है किसका है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार का कर्मचारी है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42। अंधी गुड़ाई जिसको ब्लाइंड होइंग कहा जाता है ये किसमें की जाती है। गेहूं के लिए है, मक्का के लिए है, मूंगफली के लिए, गन्ना के लिए है। तो अंधी गुड़ाई गन्ना के अंदर की जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है मक्का के पौधे में टेसल पहले निकलते हैं या सिल्क पहले निकलते हैं या दोनों साथ साथ निकलते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मक्का के पौधे में बताना है, तो मक्का के पौधे में सबसे पहले टेसल निकलते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। प्रभात एक अल्प अवधि वाली प्रजाति है, मूंग की है, उड़द की है, अरहर की है या चना की है। तो प्रभात वैरायटी किसकी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अरहर की प्रभात वैरायटी है, काफ़ी फेमस वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45। मूंगफली की खेती में किस संवर्धन को प्राथमिकता देनी चाहिए। राइजोबियम को, माइकोराइजा को, एजोस्पिरिलम को या फास्फोबैक्टीरिया को। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फास्फोबैक्टीरिया को सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है गेहूं के साथ मिश्रित खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उपयुक्त होती है।
कितना अच्छा क्वेश्चन है। गेहूं के साथ मिश्रित खेती के लिए कौन सी फसल उपयुक्त होती है? सरसों, ज्वार, कपास या पत्ता गोभी? तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं के साथ आप लोग देखते होंगे सरसों की बुआई की जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47, धान में खैरा रोग की रोकथाम के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? बोरेक्स का, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जिंक सल्फेट। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर खैरा रोग जो लगता है वो ZN की कमी के कारण लगता है, इसलिए ZN के छिड़काव करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान NSI कहाँ स्थित है? लखनऊ में है, वाराणसी में है, कानपुर में या नई दिल्ली? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कानपुर के अंदर स्थित है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49 पर। 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मक्का, आलू, तंबाकू, आपको बताना है क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी होगी? 200%, 100%, 300% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 300%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, गुलाबी लट जिसको पिंक बॉल वर्म कहा जाता है किस फसल का शत्रु है? सरसों का है, कपास का है, भिंडी का है या चने का है? तो गुलाबी लट जिसको पिंक बॉल वर्म कहा जाता है, ये जो प्रमुख कीट माना गया है ये कपास का प्रमुख कीट है। गुलाबी सूंडी के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51, थर्मोफिलिक सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि किस तापमान पर अधिक होती है? यहाँ पर अधिक पूछा है। तो थर्मोफिलिक सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि किस टेम्परेचर पर अधिक होती है? 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 से 20 या 20 से 40 या 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52, HTST पाश्चुरीकरण विधि में कौन जीवाणु मारने के लिए चलिए आगे देख लेते हैं इसको। चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन पूछ रहा था HTST पाश्चुरीकरण विधि में कौन जीवाणुओं को मारने के सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है? HTST, ठीक है, यहाँ पर एक बार देख लेंगे HTS और T, यानी कि हाई टेम्परेचर हो जाएगा और इसमें से 60 टाइम हो जाएगा। हाई टेम्परेचर 60 टाइम। पाश्चुरीकरण विधि में कौन जीवाणु मारने के लिए सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है? S लैक्टिस, S थर्मोफिल्स या B सबटिलिस या M ट्यूबरक्लोसिस? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B ऑप्शन, यानी कि S थर्मोफिलस। B ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53, मादा मैंगो लीफ हॉपर अपने अंडे कहाँ देती है? कितना अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मादा मैंगो लीफ हॉपर अपने अंडे कहाँ देती हैं? पत्ती के ऊपरी सतह पर, पत्ती की निचली सतह पर, पत्ती के मध्य सिरा के अंदर या पत्ती के किनारे के ऊतकों के अंदर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पत्ती की निचली सतह पर देते हैं अंडे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है उन्नत बीज, उर्वरक और कीटनाशी दवाओं जैसे आदान उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत समिति के स्तर पर एजेंसी है। उन्नत बीज, उर्वरक और कीटनाशक दवाएं जैसे आदान उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत समिति के स्तर पर एजेंसी है। कौन सी एजेंसी काम करती है? नाबार्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक या सहकारी समिति या बीमा कंपनियां? तो राइट आंसर हो जाएगा सहकारी समितियां। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55, सीड प्लॉट तकनीक अपनाई जाती है गेहूं की फसल में, धान की फसल में, आलू की फसल में या बाजरा की फसल में? तो सीड प्लॉट तकनीक जो अपनाई जाती है ये आलू की फसल में अपनाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान जिसको कहा जाता है CSSRI कहाँ स्थित है? केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर, देहरादून, करनाल या बिहार? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी ऑप्शन, करनाल के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है चंचल एक किस्म है, टमाटर की है, बैगन की है, मिर्च की है, शिमला मिर्च की है।
तो चंचल एक किस्म है, ये किसकी किस्म है? तो मिर्च की एक प्रमुख किस्म है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58 दोस्तों, जैव उर्वरक जिसको बायो फर्टिलाइजर कहा जाता है क्या है? जीवाश्म खाद है, सूक्ष्म जीवों का कल्चर है, हरी खाद है, या इनमें से कोई नहीं? तो बायो फर्टिलाइजर जो है एक प्रकार का सूक्ष्म जीवों का कल्चर है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59, प्रकाश शोषण किसके द्वारा रुक जाता है? प्रकाश शोषण किसके द्वारा रुक जाता है ये आपको बताना है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल के द्वारा, या CMU और DCMU के द्वारा, या हाइड्रोक्सी सल्फोनेट्स के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, CMU और DCMU के द्वारा रुक जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया केवल होती है, केवल कहाँ पर होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61, किस एमिनो एसिड में सल्फर पाया जाता है? तो किस एमिनो एसिड में सल्फर की मात्रा पाई जाती है ये आपको बताना है। सिस्टीन के अंदर, वेलिन के अंदर, या आइसोल्यूसिन के अंदर, या इनमें से कोई नहीं? तो सिस्टीन के अंदर सल्फर की मात्रा पाई जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। दोस्तों क्वेश्चनों की संख्या अधिक होने के नाते थोड़ा जल्दी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। सोच रहे हैं कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चनों को कराया जा सके। वीडियो लंबी बन जाने के कारण अपलोड करने में भी समस्या होती है। क्वेश्चन नंबर 62 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य को रोजाना अपने भोजन में CHO लेना चाहिए। कितना मात्रा में CHO लेना चाहिए ये आपको बताना है। 100 से 200 ग्राम, 400 से 500 ग्राम, 700 से लेकर 900 ग्राम, या इनमें से कोई नहीं? तो CHO की मात्रा जो लेना चाहिए 400 से लेकर 500 ग्राम लेना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सब आप लोगों को TA के एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63, पशु मांस एक अच्छा स्रोत है। CHO का, प्रोटीन का, विटामिन का, या हरित लवक का? तो पशु मांस एक अच्छा स्रोत है, वो हो जाएगा प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है, विपणन योग्य फसल उपज और वाष्पीकरण में उपयोग हुए जल के अनुपात को क्या कहते हैं? जल उपयोग क्षमता कहते हैं, पूर्ण उपयोग क्षमता कहते हैं, क्षेत्र जल उपयोग क्षमता कहते हैं, आर्थिक सिंचाई क्षमता कहते हैं? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जल उपयोग क्षमता कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65, धान की जल भराव की स्थिति में किस खाद को नहीं डालना चाहिए? धान की जल भराव की स्थिति में कौन सी खाद नहीं डालना चाहिए ये आपको बताना है। अमोनियम क्लोराइड, यूरिया, सोडियम नाइट्रेट, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न फसल चक्रों में कौन सा फसल चक्र मृदा पोषण स्तर को बढ़ाता है? मृदा पोषण स्तर को बढ़ाने का कौन सा काम करता है? ज्वार गेहूँ, धान गेहूँ, बाजरा गेहूँ, या मूंगफली गेहूँ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि मूंगफली गेहूँ। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67, बूंद बूंद सिंचाई जिसको ड्रिप इरिगेशन कहा जाता है किन क्षेत्रों में लाभप्रद है? सूखा क्षेत्रों में, नमी वाले क्षेत्रों में, उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग जानते हैं बूंद बूंद सिंचाई कहाँ पर आवश्यकता पड़ती है? जहाँ सूखा क्षेत्र हो, वर्षा कम हो, सिंचाई की असुविधा हो, तो वहाँ पर बूंद बूंद सिंचाई काम में ली जाती है। जैसे राजस्थान हुआ, गुजरात का कुछ क्षेत्र, महाराष्ट्र, इन सब क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68, निम्न में से कौन सी संयुक्त खाद कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है? यहाँ पर बताना कौन सी खाद एक संयुक्त खाद है जिसको कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कहा जाता है। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सिंगल सुपरफास्फेट, अमोनियम फास्फेट? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, अमोनियम फास्फेट। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है किस तत्व की वजह से मृदा का रंग सफ़ेद होता है?
सफ़ेद पूछ रहा है, किस तत्व की वजह से मृदा का रंग सफ़ेद होता है? आयरन, सिलिका, मैग्नीज ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, मैग्नीज ऑक्साइड। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70। सर्वप्रथम सूक्ष्म जीवों का किसने देखा? सर्वप्रथम सूक्ष्म जीवों को किसके द्वारा देखा गया, ये आपको बताना है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो यहाँ देखेंगे लुई पाश्चर, एंटनी वान लियोनोव्ह, रॉबर्ट कॉच या जॉन टिंडल। तो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले सूक्ष्म जीवों को जो देखा था लुई पाश्चर के द्वारा देखा गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सूक्ष्म जीव जो अधिकतम तापमान पर जीवित रह सकते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव जो अधिकतम तापमान पर जीवित रह सकते हैं वो उसको किस नाम से जाना जाता है? मीसोफिल्स कहते हैं या थर्मोफिल्स कहते हैं या फाइक्रोफिल्स कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्मोफिल्स के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होता है। क्वेश्चन को यहाँ ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित रहता है, किसमें उपस्थित रहता है? चलिए चारों ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा विषाणु, तीसरा है शैवाल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर शैवाल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73। जीवाणु भोजी विषाणु है। शैवाल विषाणु, जीवाणु विषाणु, कवक विषाणु या प्रोटोजोआ विषाणु। तो जीवाणु भोजी विषाणु क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु विषाणु। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74। भृंग यानी कि बीटल किस गण में आते हैं? इनका गण बताना है, किस गण के अंदर आते हैं बीटल यानी कि भृंग जिसको कहा जाता है। डिप्टेरा में आते हैं, कोलियोप्टेरा में आते हैं, लेपिडोप्टेरा में आते हैं या आइसोप्टेरा में आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोलियोप्टेरा के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75। कीटों का वर्गीकरण एवं नामकरण किस नियम एवं शाखा के अंतर्गत आता है? कीटों का वर्गीकरण पूछ रहा है, नामकरण किस शाखा के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। आकार की है, शरीर की है, वर्गीकी है, परिस्थितिकी है। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्गीकी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन करा किस कीट में चुभाने व चूसने वाले मुख पाए जाते हैं? चुभाने व चूसने वाले मुख किसके अंतर्गत पाए जाते हैं? हेमियोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा या आइसोप्टेरा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 76 का ए ऑप्शन हेमियोप्टेरा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77। आलू में शलभ कीट की क्षति अवस्था है। ट्यूबर मौत की बताना है, क्षति अवस्था कौन सी है? सूड़ी है, वयस्क है, कृमि कोष है या इनमें से कोई नहीं। तो आलू के जो शलभ जो कीट हैं वो किस अवस्था पर हानि पहुंचाते हैं? वो पहुंचाते हैं लार्वा अवस्था पर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78 दोस्तों। कौन सा रसायन विपरीत लिंग के कीट को आकर्षित करते हैं? फेरोमोन, हार्मोन्स या एलोमोन्स या केरोमोन्स। तो राइट आंसर हो जाएगा फेरोमोन। फेरोमोन ट्रैप लगाया जाता है जो अपने विपरीत जो कीट होते हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, यानी नर कीट को उसमें आके फंस जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79। धान तथा गेहूं में कितने कितने पुंकेसर पाए जाते हैं? धान और गेहूं दोनों बताना कितने पुंकेसर पाए जाते हैं, कितने कितने पाए जाते हैं। ऑप्शन देखेंगे 3 3 6 6 3 6 या 6 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, धान में भी 3 पुंकेसर होते हैं और गेहूं में भी 3 पुंकेसर होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80। पराग कोष कितने पराग पुटों में बटा होता है? 1 2 3 4। तो पराग कोष कितने पराग पुटों में बटा होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 2 पराग पुटों में बटा होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, चाहे एग्रीकल्चर टीजीटी हो, पीजीटी हो, कैंप सुपरवाइजर हो या एग्रीकल्चर टीए है, अगर ये ऐसे एग्जामों में आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना लेकर आते रहते हैं, तो वीडियो को आप लोग रोज़ाना देखते रहिए।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81। म्यूटेशन रिसर्च पुस्तक किसने लिखी थी? म्यूटेशन रिसर्च पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी ये आपको बताना है। मूलर द्वारा, आर्बिक द्वारा, या स्टैंडलर द्वारा, या निल्सन इनले द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा मूलर के द्वारा लिखी गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82। सामान्यतः धान फसलों में कमी पाई जाती है। धान्य वाली फसलें, उसमें कमी किस पोषक तत्व की पाई जाती है? लाइसिन है, मेथियोनिन है, ट्रिप्टोफेन है, या प्रोटीन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, प्रोटीन की कमी पाई जाती है धान्य वाली फसलों में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83। नीले रंग का टैग किसके लिए निर्गत होता है? आधारीय बीज, पंजीकृत बीज, प्रमाणित बीज, या केंद्रक बीज? तो नीले रंग का जो टैग लगाया जाता है वो प्रमाणित बीज के लिए लगाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पेनिसिलिन प्रभाव डालता है। पेनिसिलिन कहाँ पर प्रभाव डालता है, किस पर प्रभाव डालता है, ये आपको बताना है। कोशिका भित्ति पर प्रभाव डालता है, या कोशिका झिल्ली पर, या आरएनए पर, या इनमें से कोई नहीं? क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति पर प्रभाव डालता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85। सिनोसिटिक कवक तंतु पाया जाता है। बताना, सिनोसिटिक कवक तंतु पाया जाता है तो ये किस में पाया जाता है? एस्कोमाइकोटिना में पाया जाता है दोस्तों। एस्कोमाइकोटिना के अंतर्गत पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अभी ऑप्शन देख रहे हैं। कौन सा रोग कारक एक चक्रीय होता है? आपको बताना है कौन सा रोग कारक एक चक्रीय होता है। चलिए चारों ऑप्शन देखते हैं दनादन। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। पक्सिनिया है, आस्टिलेगो है, फाइटोप्थोरा है, या अल्टरनेरिया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आस्टिलेगो। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था कौन सा रोग कारक एक चक्रीय है, तो एक चक्रीय जो रोग कारक है आस्टिलेगो होता है। ध्यान देंगे, बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87। साइट्रस ट्रिस्टेजा वायरस किसके द्वारा फैलता है? किसके द्वारा फैलता है ये आपको बताना है। माहू के द्वारा, फुदका द्वारा, थ्रिप्स द्वारा, सूत्रकृमि द्वारा? तो ट्रिस्टेजा वायरस जो है ये सिट्रस का प्रमुख विषाणु जनित रोग है। तो ये बताना है कौन इसको प्रसार का काम करता है, फैलाने का काम किसके द्वारा होता है? तो ये फैलाने का कार्य होता है माहू द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88। भैंस में औसत गर्भधारण काल बताना कितने दिनों का होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 310, 345, 400, 210? तो राइट आंसर हो जाएगा 307 से लेकर 310 दिन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है दुग्धशाला में दुग्ध उत्पादन का लेख प्रमाण मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? दुग्धशाला में दुग्ध उत्पादन का लेख प्रमाण जो है किसके लिए किया जाता है? दूध की शीघ्र बिक्री के लिए, दूध उत्पादन के लिए, अच्छे उत्पादक के चयन के लिए, या दूध गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, अच्छे उत्पादक के चयन के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90। एक ही जाति के दो भिन्न नस्लों वाले पशुओं में मिलन से उत्पन्न प्रजाति जानी जाती है। एक ही जाति के दो भिन्न भिन्न नस्लों वाले पशुओं के मिलन यानी कि क्रॉस को उत्पन्न प्रजाति को किस नाम से जाना जाता है? क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं, या मिक्स्ड ब्रीडिंग कहते हैं, या एक्सोटिक ब्रीड कहते हैं, या प्योर ब्रीड कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ए ऑप्शन, क्रॉस ब्रीडिंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है भारत में फल और सब्जी में तुड़ाई के बाद क्षति प्रतिशत है कुल उत्पादन का। कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत क्षति होती है ये आपको बताना है। 25 से 30%, 40 से 45, 15 से 20, या 50 से 56? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 से 30% हमारी क्षति हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92। इनमें से कौन सा पौधा एनाकार्डियेसी परिवार का है? एनाकार्डियेसी परिवार का पूछ रहा है, कौन सा है? संतरा, पपीता, काजू, या इनमें से कोई नहीं? तो आम तो जानते हैं मैंगो जो होता है एनाकार्डियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके साथ आपको एक चीज़ और याद रखना है, काजू जो है ये भी एनाकार्डियेसी फैमिली से ही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सिरके में कितने प्रतिशत एसिटिक एसिड होता है?
सिरके में बताना कितने प्रतिशत एसिटिक एसिड होता है, 10%, 5%, 20%, 15%। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 5%, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94, वायुमंडल आवश्यक है, एटमॉस्फेयर आवश्यक है बादल निर्माण के लिए, वायु के लिए, मौसम परिदृश्य के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मौसम परिदृश्य के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, जल उपयोग क्षमता सर्वाधिक होती है। जल उपयोग क्षमता बताना है सर्वाधिक किसमें होती है, बाढ़ सिंचाई से, छिड़काव सिंचाई से, बॉर्डर सिंचाई से, या बूंद बूंद सिंचाई से। तो जल उपयोग क्षमता जो सर्वाधिक होती है बूंद बूंद सिंचाई में होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96, अनिषेक फलन जिसको पार्थेनोकार्पी कहा जाता है पाया जाता है आम में, कटहल में, आड़ू में, या केला में। तो इन चारों में से बताइए पार्थेनोकार्पी किसके अंतर्गत पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 96 जो क्वेश्चन है अनिश्चित फलन यानी कि पार्थेनोकार्पी, इन दोनों ऑप्शन में से देख लीजिएगा थोड़ा, कटहल में या केला में। ठीक है, वैसे केला के अंदर भी पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97, पायराइट्स मुख्यतः पाया जाता है महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, बिहार और राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, महाराष्ट्र के अंतर्गत पायराइट पाया जाता है। ठीक है, पायराइट की मात्रा सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98, निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक तो नहीं है परंतु कुछ पौधों के लिए आवश्यक है। आवश्यक नहीं है लेकिन कुछ पौधों के लिए आवश्यक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कॉपर है, सोडियम है, बोरान है, या आयोडीन है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि कौन सा तत्व आवश्यक तो नहीं परंतु कुछ पौधों के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि सोडियम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99, WP संक्षिप्त रूप है किसका है, वेटिबिल चूर्ण का। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वेटिबिल चूर्ण का। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, माइट्स को नियंत्रित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। माइट्स को नियंत्रित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करेंगे, कीटनाशक का, या अकेरीसाइड का, या सूत्रकृमिनाशक, या फफूंदनाशक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, माइट्स को नियंत्रित कंट्रोल करने के लिए अकेरीसाइड्स का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 101 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है, लौह एक अमहत्वपूर्ण अवयव है, साइटोक्रोम्स या फेरोडॉक्सिन या सीरोहेम, या इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि इनमें से सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये साइटोक्रोम और फेरोडॉक्सिन या सीरोहेम कह सकते हैं। तो इन सब में लोह के आयरन की अधिकता पाई जाती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे, संतृप्त वसा युक्त अम्ल कौन सा है। संतृप्त वसा युक्त अम्ल बताना है कौन सा हो जाएगा इसमें से, लिनोलेइक अम्ल, या ओलेइक अम्ल, या एस्टरिक अम्ल, या आराकिडोनिक अम्ल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा, आराकिडोनिक अम्ल। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 103, मध्यकालीन भंडारण कितने समय के लिए किया जाता है। मध्यकालीन भंडारण कितने समय के लिए किया जा सकता है ये आपको बताना है। 100 वर्ष, 10 से 15 वर्ष, 3 से 5, या इनमें से कोई नहीं। तो 103 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 3 से 5 वर्ष तक। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चुकंदर का निमेटोड्स है, शुगर बिट्स का निमेटोड्स कौन सा है ये आपको बताना है। हेट्रोडेरा सेक्टाई, हेट्रोडेरा एवेनी, हेट्रोडेरा कजानी, या हेट्रोडेरा जोई। तो चुकंदर का पूछ रहा है तो हेट्रोडेरा सेक्टाई जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 105, आलू के हरेपन ग्रीनिंग किसके द्वारा होता है ये आपको बताना है। पोषक गुणवत्ता की वृद्धि, पोषक गुणवत्ता की कमी, रोग प्रतिरोधकता की वृद्धि, या रोग प्रतिरोधकता की कमी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पोषक गुणवत्ता में कमी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 106, अमेरिकन कपास की बीज दर बताना है। अमेरिकन कॉटन का सीड रेट बताना है, कितना होता है, 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 35 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 107 पर। 107 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। रत्ना बताना है, एक प्रजाति है, किसकी है। रत्ना वैसे मैंगो की है। अब इन चारों में से बताइए कौन किसकी और प्रजाति है रत्ना। गेहूं, धान, जौ या मक्का। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जौ की प्रजाति है रत्ना। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, समवंत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसको IRDP कहा जाता है के तहत विकास की आधारभूत इकाई क्या है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत विकास की आधारभूत इकाई बताना है। जनपद है, ग्राम है, परिवार है या सामुदायिक विकास खंड है। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राम है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे, वानस्पतिक रूप से अनानास का फल है। अनानास का फल का प्रकार बताना है। पाइन एप्पल का फल का प्रकार बताना है। क्या हो जाएगा, पोम होता है, बेरी होता है, ब्लूस्टा होता है या सोरोसीन होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सोरोसीन। सोरोसीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पर। क्वेश्चन नंबर 110 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, धान के आधार बीज जिसको फाउंडेशन सीड कहा जाता है के लिए पृथक्करण आइसोलेशन दूरी कितनी रखते हैं। फाउंडेशन सीड के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रखी जाती है ये आपको बताना है। 30 मीटर, 50 मीटर, 35 मीटर या 3 मीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मीटर रखी जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111, पपीते की गायनोडायोसिस प्रजाति से उत्पन्न होते हैं। केवल नर पौधे उत्पन्न होते हैं, केवल मादा पौधे उत्पन्न होते हैं या मादा उभयलिंगी दोनों उत्पन्न होते हैं या नर उभयलिंगी पौधे उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गायनोडायोसिस प्रजाति से केवल मादा पौधे ही उत्पन्न होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 112, फाइलोडी रोग का वाहक है। फाइलोडी रोग एक लगता है, ये तो जानते हैं तिल का प्रमुख रोग है ये फाइलोडी, ठीक है। इसका वाहक कौन है, किसके द्वारा ये प्रसार होता है, फैलाव किसके द्वारा होता है। थ्रिप्स, जेसिड, सफ़ेद मक्खी या माइट। तो राइट आंसर हो जाएगा जेसिड इसका प्रसार का काम करता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 113। 113 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है फुटकर मूल्य, समर्थन मूल्य, थोक मूल्य या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नीलम बताना किसकी प्रजाति है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है ये। नीलम किसकी प्रजाति है, पपीता है, आम है, अंगूर है, सेब है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आम की प्रजाति है। नीलम है, लंगड़ा है, चौसा, अम्रपाली, दशहरी, ठीक है, अल्फांजो, ये सब फेमस वैरायटियाँ हैं मैंगो की। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 115, जूट की खेती वाले क्षेत्रों में उसकी जगह सामान्यतः वैकल्पिक फसल कौन सी है। गन्ना है, गेहूं है, कपास है, धान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धान। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 116 पर। 116 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, मूंगफली की फसल में जब खूंटियाँ पैगिंग स्टेज आ जाए तो मिट्टी में वृद्धि करती हैं तो वे क्या बनाती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूंगफली की फसल में जब खूंटियाँ मिट्टी में वृद्धि करती हैं तो क्या बनाती हैं, जड़ें बनाती हैं, तने बनाती हैं, कंद बनाती हैं, फलियाँ बनाती हैं। तो वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फलियाँ बनाती हैं, फलियों का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 116 का डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117, निम्नलिखित में से किसको आग में सुखाया जाता है। आग में सुखाया जाता है चबाने का तम्बाकू, चुरुट का तम्बाकू, बीड़ी का तम्बाकू या हुक्के का तम्बाकू। आग में सुखाया जाता है, वो सुखाया जाता है चबाने के तम्बाकू को। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118, निम्नलिखित में से कौन सी दो फसलें भारत में दलहन उत्पादन का लगभग 75% भाग उपलब्ध कराती हैं। चना, मूंग,
ये तो होगा नहीं चना मूंग, चना और अरहर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन। ठीक है, चना और अरहर ऐसी फसलें हैं पूरे भारत का 75% भाग यही उपलब्ध कराती हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है। एक तरफ दिया हुआ फसल, दूसरी तरफ दिया है उसका सीड रेट। धान का सीड रेट क्या 30 से 40 किलोग्राम होता है? जी एकदम सही है, राइट है। यहाँ बाजरा का सीड रेट 4 से 5 किलोग्राम, ये भी सही है। मूंगफली का सीड रेट 80 से 100 किलोग्राम, ये भी सही है। लेकिन सूरजमुखी का सीड रेट 30 से 40 किलोग्राम नहीं होता है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर, नहीं पूछा था, नहीं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 120। धान की खेत में कौन सी गैस निकलती है? कितना आसान क्वेश्चन है। धान की खेत में कौन सी गैस निकलती है? सब लोग जानते हैं कौन सी गैस निकलती है? CH4 निकलती है, यानी कि मीथेन निकलती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 121। पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व कौन सा है? चलिए चारों ऑप्शन देखेंगे। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सल्फर है, मैग्नीशियम है, कार्बन है, बोरान है। तो यहाँ पे पूछा था पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व कौन सा है, तो यहाँ पर बोरान जो है सूक्ष्म पोषक तत्व हो जाएगा। कार्बन होगा नहीं, मैग्नीशियम सेकेंडरी में आ जाएगा, सल्फर भी सेकेंडरी, यहाँ पर सूक्ष्म में बोरान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है पोटेशियम क्लोराइड में पोटास की मात्रा पाई जाती है। पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम की मात्रा, पोटास की मात्रा कितनी पाई जाती है? 48%, 60, 18, 44। तो राइट आंसर हो जाएगा 60% पाई जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 जो कि आज के हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें से एक असत्य है, उसको बताना है कौन सा है। सूची 1 सूची 2 के अंदर दिया है। सूची 1 के अंदर फसलों के नाम दिया है, सूची 2 के अंदर कौन सी उसकी फसल की वैरायटी बताना है, वो वैरायटी है कि नहीं। यहाँ देखेंगे गेहूं की वैरायटी क्या C306 है, ये एकदम सही है, गेहूं की वैरायटी 306 है। जौ की वैरायटी ज्योति है, जी एकदम सही है, ये भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जौ की वैरायटी एक ज्योति है, काफ़ी प्रसिद्ध वैरायटी है। ज्वार की फसल यहाँ देखेंगे वैरायटी PHB10 है, ये एकदम इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नहीं पूछा था, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाजरे की वैरायटी HB5 ये है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना लेकर आते रहते हैं आप लोगों के बीच। टीए और एग्रीकल्चर TGT PGT के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना है। तो इसलिए आप लोग रोजाना इस वीडियो को देखते रहिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।